नमस्कार बच्चों, मैं आपके हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं का 9वां पाठ वृत्त चित्रों की दुनिया, इस पाठ का एक्सप्लेनेशन मैं आपको करवाऊंगी। पाठ का सारांश आपको बताऊंगी। इस पाठ के लेखक हैं सुरेश उनियाल जी। तो सबसे पहले हम सुरेश उनियाल जी का जीवन परिचय कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि लेखक परिचय कि सुरेश उनियाल का जन्म 4 फरवरी 1957 को देहरादून में हुआ। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास तथा सारिका के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। दिनमान टाइम्स और सांधे टाइम्स से भी संबंध रहे। दरअसल ये कल्पना लोग नहीं, कहीं कुछ गलत सोचने लगे। कहानी संग्रह, विज्ञान और विनाश, विज्ञान विषयक टिप्पणियां, एक अभियान और आदि इनको प्रकाशित पुस्तकें, इनकी जो है प्रकाशित पुस्तकें हैं। यह कल्पना लोक नहा के लिए हिंदी अकादमी से साहित्यिक कृति सम्मान प्राप्त हो चुका है इनको, ठीक है, लोक कथा के लिए। तो ये तो था हमारा जीवन परिचय सुरेश उनियाल जी का। अब हम शुरू करते हैं कि देखो इस पाठ में वृत्त चित्रों की दुनिया। देखो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में वृत्त चित्रों की दुनिया में लेखक सुरेश उनियाल जी के द्वारा लिखित है ये। तो इसमें इतिहास और महत्व के बारे में बताया है कि सामान्य तौर पर देखा जाए तो वृत्त चित्र मूलतः जानकारी प्रेषित करने के लिए बनाए जाते हैं कि देश की उन्नति होती है, वैज्ञानिक प्रगति, बिगड़े पर्यावरण, वैश्विक गतिविधियों और समस्याओं की जानकारी देने के साथ ही वृत्त चित्र समाज के अनजाने पक्ष सामने लाने का प्रयास करते हैं। वो सब हम वृत्त चित्रों के माध्यम से ही सामने लाते हैं। तो वृत्त चित्रों की शुरुआत भारत में 7 जुलाई 1896 से हुई, जब लुमियर बंधुओं द्वारा बनाई गई लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। भारत में सावे दादा तथ्यात्मक फिल्मों के जनक माने जाते हैं। तो फिर क्या है कि गलत नीतियों एवं रीति रिवाजों के प्रति समाज में चेतना का भाव लाने का काम क्या करते हैं वृत्त चित्र, ठीक है, जो भी चेतना लाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात जन सूचना का सबसे बड़ा स्रोत क्या बने? वृत्त चित्र ही बने। वो हमारे गौरवशाली अतीत की भी जानकारी देने का माध्यम है। तो लेखक क्या बताते हैं इस पाठ में कि वृत्त चित्र दर्शकों पर विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। जब दर्शक इन चित्रों को देखते हैं ना, तो बहुत दृष्टिकोण उनके मन में आता है, हमारे मन में भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर 3 चित्र दिए हैं, तो इनको देखकर अलग अलग दृष्टिकोण हमारे मन में आता है कि समाज में ऐसे अनगिनत अनजाने पक्ष हैं जिन्हें ये वृत्त चित्र सामने लाने की कोशिश करते हैं। दर्शक के कानों में चुपके से ऐसा कुछ कह जाते हैं जो उनके जीवन को दूर तक प्रभावित करने में सक्षम होता है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जहां से कथा फिल्मों का इतिहास शुरू होता है, दरअसल वहीं से वृत्त चित्रों का इतिहास भी माना जाता है। फ्रांस में लुमियर बंधुओं ने जो पहली 4 फिल्में बनाई थी, उनमें से अगर बगीचे में पानी देने वाली माली की फिल्म को कथा चित्र माने, तो फैक्ट्री से निकलते मजदूरों या प्लेटफॉर्म पर आती रेलगाड़ी फिल्म को वृत्त चित्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन उस समय इन्हें तथ्यात्मक फिल्में ही कहा जाता था, वृत्त चित्र नहीं कहा जाता था। भारत में ही बनी लघु फिल्मों को पहली बार 1998 में दिखाया गया था। फिल्में थी लखनऊ का इमाम बाड़ा, हमारा भारतीय साम्राज्य और बंबई स्टेशन पर रेलगाड़ी का आगमन। इन फिल्मों को तथ्यात्मक फिल्मों की श्रेणी में रख सकते हैं। इन फिल्मों का छायांकन एक अंग्रेज कैमरामैन ने किया था। भारत में तथ्यात्मक फिल्मों के जनक हरिश्चंद्र सखाराम बाटवडेकर थे, जिन्हें लोग सावे दादा के नाम से भी याद करते हैं। हालांकि सावे दादा को ही भारत का पहला समाचार चित्र बनाने का श्रेय भी हासिल है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। भारत का पहला समाचार चित्र बनाने का श्रेय किसको हासिल है? सावे दादा को। तब वे नहीं जानते थे कि फिल्म की एक ऐसी विधा को जन्म दे रहे हैं जल्द ही नियमित रूप ले सकती है। वृत्त चित्रों के शुरुआती दौर यानी 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर उनकी शव यात्रा और अंतिम संस्कार पर एक समाचार चित्र बना था, तथा इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खुले अधिवेशन पर भी एक समाचार चित्र तैयार किया गया। इस तरह समाचार चित्रों का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में इसी तरह टाटा के जल विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के मौके पर भी एक फिल्म बनाई गई थी।
ठीक है, आपने भी पढ़ा होगा कहीं तो। एक फिल्म सूर्य ग्रहण पर भी बनाई गई थी। लेखक क्या कहते हैं कि 1930 के दशक में क्वेटा, जो कि अभी पाकिस्तान में है, हमारे इधर नहीं है, उधर भूकंप आया था। तब तक फिल्मों में ध्वनि का आगमन हो चुका था, आवाज भी आती थी। बंबई की इंपीरियल फिल्म कंपनी के इस पर एक वृत्त चित्र बनाया और उसके साथ विभिन्न दृश्यों के बारे में बताती कमेंट्री भी जोड़ी गई, जिसके जरिए लोगों से अपील भी की गई थी भूकंप से पीड़ित लोगों को मदद के लिए दान करें। इसके पश्चात नियमित रूप से वृत्त चित्र बनने लगे। आजादी के बाद वृत्त चित्र जन सूचना का सबसे बड़ा माध्यम बना। जब भी कोई सूचना देनी होती तो वृत्त चित्र के माध्यम से दे देते थे। इसका प्रभाव अखबार से ज्यादा इसलिए होता था क्योंकि जो कुछ हो रहा है अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता था, जबकि वृत्त चित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते हैं। जो भी घटना होती है वो हम क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से दिखा देते हैं। देखो 3 चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक गरीब बच्चा हमें दिख रहा है, यहाँ पर कुछ घूमने के लिए आए हैं, और यहाँ पर कुछ एक विशेष राज्य की विशेष वेशभूषा में एक दिखाया गया है व्यंग्य। तो इस प्रकार हम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं और समझ भी जाते हैं, वो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वृत्त चित्रों के माध्यम से बहुत सहायता मिलती है हमें, ठीक है। जैसा कि अखबार सिर्फ शब्दों में उसे बताता है, जबकि वृत्त चित्र उसे दर्शकों की आंखों के सामने घटता हुआ दिखाते हैं। दर्शक यह समझता है कुछ वह देख रहा है। कथा फिल्मों की तरह काल्पनिक या आयोजित नहीं है, बल्कि सचमुच घट रहा है। वर्तमान में फिल्म विभाग का देश का सबसे बड़ा वृत्त चित्र और समाचार चित्र निर्माता और वितरक है। इस समय उसके अभिलेखागार में वृत्त चित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों के हजारों टाइटल मौजूद हैं। ये फिल्में सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व के विषयों से लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं पर हैं। इनमें हमारे गौरवशाली अतीत की बहुत सारी यादें हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये फिल्में विदेशों के वीडियो और टीवी नेटवर्क पर प्रदर्शन के लिए भी भेजी जा रही हैं। और 1948 में फिल्म प्रभाग का गठन हुआ था, वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया था। आज फिल्म प्रभाग के पास सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व और राजनीतिक घटनाओं के ढेरों टाइटल्स मौजूद हैं, जो हमारे गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, वृत्त चित्रों का अपना ही एक महत्व है, अपनी ही एक दुनिया है, जो कि आप पढ़कर समझ ही गए होंगे। तो ये तो हमने थोड़ा जाना वृत्त चित्रों की दुनिया के बारे में, पाठ का सारांश। अब अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगी इसी पाठ के प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर पहली बार आए हैं तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।